हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। कांग्रेस भी करती थी जो अब भाजपा कर रही है। ये बात नहीं कि वो तानाशाही और कुछ किया नहीं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। जहाँ को लगता है बीजेपी हम पीछे रह जाएंगे, थोड़ी बहुत मतलब मुमकिन है। महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट आया सामने, तब से लगातार विपक्ष वाले एक बार फिर से ईवीएम पर हावी होने वाले हैं, मतलब होने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम जब तक है निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकता, ईवीएम को बैन करो, बैलेट पेपर फिर से लाओ। तो ईवीएम को चुनाव वो क्यों करते हैं, क्यों चुनाव में भागीदारी लेते हैं? चुनाव की भागीदारी हटा दें। मतलब उनका नाम ही वापस ले लेना। जिस चीज को कि हम नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, तो हम जिस होटल में हम खाना नहीं खाना चाहते तो उसमें जाए ही क्यों? मत जाए। फिर तो बीजेपी जीत जाएगी एक तरफा। बीजेपी एक तरफा जीतेगी नहीं, चुनाव मान्य ही नहीं होगा। बाकी तो पार्टियां आ जाएंगी। चलिए, कांग्रेस वाले नहीं आएंगे, आम आदमी वाले नहीं आएंगे, अदर वाले तो आ जाएंगे। अरे जब एक पार्टी नहीं, विपक्ष में एक आगे बढ़ेगा, पीछे उसके बहुत खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर वो सबको एक साथ ला कहाँ पाएंगे? फिर तो आधे बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। आधे बीजेपी तरफ जिसकी सत्ता होती है उसकी हनक चलती ही। ये इनके कहने से हारेगी नहीं, वो अपने हिसाब से काम करेगी। ये अपने हिसाब से, ये भी कांग्रेस भी सत्ता में रहे, हम बहुत समय से देख रहे हैं। जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री थी, लाल बहादुर, ये सब मेरे सामने हुआ खेल। और वो कांग्रेस भी करती थी जो अब भाजपा कर रही। ये बात नहीं कि वो तानाशाही और कुछ किया नहीं, और जिसकी सत्ता है वो तानाशाही करेगा। क्या लग रहा है, ईवीएम में निष्पक्ष चुनाव हो सकता है या फिर नहीं? आप क्या मानते हैं? जो आपका दिल कहता है वो बताइए। एक बात, वो एक मशीन है और मनुष्य की बनाई हुई है, तो मनुष्य उसमें हेर फेर कर तो सकता ही है। मतलब हैक हो सकती है, मुमकिन है। मुमकिन है। तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है क्या, कि जो एक तरफा सीटें गई हैं बीजेपी के खाते में? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कौन से स्टेट के चुनाव में आपको लगता है कि वहाँ पर जो मशीन हैक की गई है? नहीं, जहाँ को लगता है बीजेपी हम पीछे रह जाएंगे, थोड़ी बहुत मतलब मुमकिन है। मुमकिन है। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर लेके आ जाओ। तो बैलेट पेपर से भी वो भी उसमें भी हो जाएगी। बैलेट पेपर में भी हो जाएगा। बैलेट पेपर में गैस कटर से काट करके बक्सा भर करके वोटे, फिर उसको बिल्ड करके उसमें भी होता था। बैलेट पेपर में कहते हैं कम से कम जो वोटर होगा वो अपने चुनाव चिन्ह पर वो स्टैम्प तो मारेगा। इसमें तो पता ही नहीं किसके पास वोट चला जाए। हाँ, ये बात है ना? वो जानकर मारता है, तो अपनी समझ से मारता। वो कहते हैं अगर मोदी जी को अपनी लोकप्रियता पे इतना भरोसा है तो एक बार बैलेट पेपर से करवा ले चुनाव, क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर का ही बहिष्कार करें, जब ज्यादा उसमें होगा तो चुनाव आयोग के सामने जाएं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि एक बार चुनाव बैलेट पेपर से हो जाना चाहिए या फिर नहीं? हमको ज्यादा इसमें कोई नहीं। आप किसमें ज्यादा सहमत हैं, ईवीएम या बैलेट? हमको चाहे जिसमें हो, हम इसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईवीएम हैक हो सकती है। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया। तो यहाँ